जय राधा माधव। आज का सत्संग 13 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज विहारी विहारणी जू की जय। श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? अपने लोग कहाँ पे चल रहे थे? रसखान जी। मैंने कहा था कल कि हम रसखान जी के कवित्व सहित बताएंगे आपको ना। रसखान जी के विषय में सुनाया था ना, कुछ नहीं सुनाया था, कल नहीं सुनाया था। चलिए आगे चल। ठाकुर जी ने सुनाया जिन जिन भक्तों का, उन भक्तों की वार्ता हम करें। पानी पी लो बेटे, इतना कष्ट ना पाओ। चलो चलो चलो। पहले देखिए, प्यारे ठाकुर जी अपने भक्तों के चरित्र बता रहे हैं। जो वार्ताएं प्राची को उन्होंने सुनाई, वो वार्ताएं हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। और प्राची को उन्होंने जिस तरह सुनाया, लेकिन ये हम अपने जो कवित्व हमें ध्यान में आ रहे हैं, जो वार्ताएं हमें ध्यान आ रही, वो हम कह रहे हैं। बीच में प्राची ने जो कुछ कहा वो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन ये हमारा अपना जो थोड़ा मोड़ा जो हमारी बुद्धि से और हमारी स्मृति में ठाकुर जी डलवाते हैं, वो हम कह देते हैं। जो प्रेरणा होती है सो कह देते हैं। अब इसमें कुछ न्यूनाधिक रह जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। और ठाकुर जी कितने अच्छा सुनाते होंगे, कितना अच्छा बोलते होंगे। प्राची जी ने एक बार बताया कि वो बहुत सुंदर गाते हैं। पहला गाना उन्होंने अपने जीवन का उन्हीं से सुना, पहला गायन उनसे सुना। प्राची जी ने कहा वो गायन नहीं है भैया, हैं सच में। अगर गा देंगे तो सच में, उन्होंने कहा मृत जियावनी वाणी है वो। मृत को, मुर्दे को उसमें प्राण संचार कर दे। उन्होंने बोले प्राण संचार कर दे, इतने पे वो वाणी उसका ठहरन, वो सदा के लिए उसे प्राण संचार करके पुनः प्राण हर लेने वाली वाणी है। एक बार मुर्दा जिंदा हो जाएगा उस वाणी को सुन के, और फिर उसे सुन के फिर मर जाएगा। मैंने कहा ये क्या बात है। मैंने कहा भैया क्या गाते हैं वो, बहुत सुंदर गाते हैं। गाते समय उनकी भाव भंगिमाएं बहुत सुंदर होती है। प्राची जी ने बोला कि भैया हमने उनको गायन के समय, जैसे कहीं कुछ भरभराहट होती है ना, किसी कुछ गुंजन होता है, कोई चीज़ गूंजती है तो जुम जुम ऐसे कुछ आवाज़ है ना, कुछ बज जैसा कुछ करता है। तो उनका हमने उनके गले को स्पर्श करके देखा गाते हुए,
जो वो गा रहे थे तो उनके गले को छू के देखा। तो मैंने ऐसे पूछा, उनके दिव्य चिदानंदमय वपु में उनका और सौंदर्य सार सर्वस्व उनका दिव्य वपु, उनका अतिशय सुंदरता का जो महासागर, जो उनका श्री विग्रह है, उनका जो स्वरूप है, तो उस वपु में शिराएं नसें कहाँ होती होगी। तो शुरुआती दौर था, प्राची से वार्ता करते, मैं उनसे टोह लेता था कि वो देखो क्या कहती हैं इस विषय में। उन्होंने मुझसे कहा चलिए आप वर्णन कीजिए। तो अब मैंने कैसे वर्णन किया, कहाँ से वर्णन किया, वो तो मेरे पे ही रहने दीजिए। मैंने वर्णन किया जो मैंने स्वरूप बताया। श्री कृष्ण की कृपा से कभी भी ऐसा हो कि मैंने शास्त्र से पढ़ के उनके स्वरूप के विषय में बताया हो, ऐसा नहीं। वो तो इत्तेफाकन शास्त्र है, जो बताएंगे वो तो सत्य होता ही है। इत्तेफाकन दोनों चीजें मिल गई। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने प्राची को कहा, प्राची ने कहा आप 100% उनका स्वरूप ठीक ठीक बताते हैं। उन्होंने कहा भैया हम आपको 100/100 देंगे। आप उनके स्वरूप के विषय में जो विवेचन करते हैं। और मैं बताऊं, बाबूजी के बाद में जो बाबूजी ने उनके स्वरूप का वर्णन बहुत स्थानों पे किया, बाबूजी के बाद में मैं सिर्फ बाबूजी ने जो स्वरूप का वर्णन किया है ना, उसे सुन के मुझे बहुत, मेरे हृदय को वो वर्णन की शैली है वो छू जाती है। समस्त रसिकों ने स्वरूप का वर्णन किया है, पर उन रसिकों के अपने प्रभु को लाड लडाना, अपने प्रभु को जो श्रृंगार धारण कराना, वो उनका अपना राग अनुराग, जो उनकी भावधारा है उसके अनुरूप है। प्रभु की और के स्वरूप को कभी रसिक न्यूनाधिक बताते हैं क्या? नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधो, कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन एकदम मुझे लगता है मुझसी भावधारा मैं अपनी बाबूजी को ही देख पाता हूं। और बाबा तो बाबूजी से अभिन्न है ही। तो जो स्वरूप का सुंदरतम वर्णन परम पूज्य बाबूजी ने किया है, और बाकी मैं स्वरूप का वर्णन करके और उसे सुन के तृप्त होता हूं श्री नरेश भैया जी के द्वारा। हाँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं सुनता हूं कि कैसा स्वरूप बताते हैं। अच्छा चलिए, जैसा स्वरूप बताते हैं यथावत श्री कृष्ण वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। आपको तो सिर्फ वैसे ही, असल में हम बताते ही उतना है। श्री कृष्ण के विषय में इदम इत्थम कही जात न सोई, बात तो ऐसी ही है। उनके स्वरूप को कभी कदाचित कभी शब्दों में कहा जा सकता है क्या? कैसा स्वरूप है इनका, है? हेरत हारी थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। कैसा स्वरूप है वह, कैसो स्वरूप है कैसो शोभायन। तो वास्तविक बात यह है, अजब राज है इस मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गुनगुनाए चला जाता है। बात यह है, सबको लगता है यही है, पर रसिकों को सादर वंदन करते हुए मैं ये कहता हूँ, मुझे जिस स्वरूप को, मेरी भावधारा जिस प्रकार से, प्रभु तो एक ही है ना, लेकिन उनका भिन्न भिन्न कुंजों में और भिन्न भिन्न रसिक और भिन्न भिन्न भावधाराओं से अपने प्रभु को जैसे लाड लड़ाते हैं, उनको सुंदर जिन आभूषणों से सजाते हैं, मेरा तो मेरे बाबूजी की भावधारा के पास जाके ठहराव होता है और वहीं मुझे चैन मिलता है। या फिर मुझे लगता है कि मैं जो कहता हूँ मैं उसमें तृप्त हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और शास्त्रों से, आप किसी भी शास्त्र से और किन्हीं भी महापुरुष से मिला के देख लीजिए,
और कोई बात नहीं, आगे जाके श्री कृष्ण से मिल के देख लीजिएगा और बताइएगा भैया ने ठीक ठीक बताया था कि नहीं बताया था। एकदम सच कहता हूं, एकदम ठीक ठीक बताया था कि नहीं बताया था। तो ऐसी ही बात, ये श्री कृष्ण कुछ प्रमाण दे रहे थे अंग्रेजी में बोल के। ये स्पीकर भी अकेले बैठे बैठे बोलने लगा बेटे। तो देखो, ठीक है ना। तो आप अपना काम क्या है, एक बार चेक करना है जरूर। मुझे लगता है आप अपने जीवन में एक बार, किसने कहा, आप खाइए पीजिए मौज कीजिए अच्छे से जिए, बस जो निषिद्ध है वो नहीं करें, निषिद्ध को कभी ना करें, जो नहीं करना सो ना करें। किसने मना किया आपको ब्याह करने से, आप संतान उत्पन्न करें, अपने गृहस्थोचित धर्म का पालन करें, हम बिल्कुल नहीं मना करते। पर एक बार एक लगन लगा के देख लीजिए कि एक बार श्री कृष्ण के सखीरी कब निरखूं घनश्याम, एक बार जरा ये। और कोई बात नहीं, निश्चय तो कीजिए, किसी की बात को खाली कह के इनकार कर देने से क्या मिलेगा भैया। तो इसीलिए एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप चेक करके देखिए। चलिए, जय जय श्री राधे। तो ठाकुर जी कितना सुंदर गाते हैं। मैंने कहा ये शिराएं वगैरह होती कि नहीं होती, तो उन्होंने कहा देखो उनके गले को गाते समय उनके गले का स्पंदन देखा है हमने, उनके श्वास प्रश्वास की गति को देखा है। प्राची जी ने उनके किस तरह वो उन्माद प्रकट कर देने वाली, और जो उनके वेणु नाद को जब उन्होंने सुना, उन्होंने किस तरह से एक शिला, उनका एक दृश्य प्राची जी ने देखा जिसमें मध्य रात्रि में अपने घर से दौड़ के निकल के आती हुई ब्रजांगनाओं गोपियों के बीच में, और प्राची जी ने कहा अपने घर से निकल पड़े, क्योंकि हम तो वो तो ब्याहता नहीं है, विवाहिता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हम निकल के आए। अलग अलग गांव से गोपियां आ रही थी, जहाँ डभारे से आ रही थी, ऊंचे गांव से गोपियां, ओ हो, बरसाने से, अलग अलग गांव से, करेला से, सुनहरा से, हाँ चिकसोली से, और ब्रजांगनाओं की यूथ की यूथ। वहीं नंदगांव की ये छोरी, उन्होंने कहा हम भी निकल के आए। और उन्होंने कहा जैसे एक सुंदर दृश्य बताया उन्होंने, उनका यमुना पुलिन पे, और जो मध्य रात्रि का चंद्रमा इतना सुंदर था, उसमें एक सुंदर शिला पे चढ़ के अचानक इन्होंने वेणुवादन प्रारंभ किया। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो वेणुनाद सुन रहा था उसका अनुसंधान करते हुए गोपियां आई, वो वेणुनाद और ठहर गया, रुक गया अचानक। सब ढूंढने लगी, कहने लगी अरे सखी तैने सुना, जो तू सुन के आई सो और सोई मैं सुन के आई, तैने सुना, कहाँ से आई है? सब ढूंढ रहे हैं। अचानक देखा और सुंदर वन प्रदेश में, और अपने जीवन आधार, जीवन सर्वस्व प्यारे श्याम सुंदर को देखा, और देखा ओहो वो सुंदर अथाह सौंदर्य के और महासागर श्याम सुंदर, और मंद मंद मुस्कुराते उन्हें देख के कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा उन ब्रजांगनाओं के यूथ में हम थे, और एक शिला पे बड़ी तेजी से चढ़े, और सब वो वेणुनाद पुनश्च सुनना चाहती थी, उस वेणुवादन को पुनश्च सुनना चाहती थी। तब उन्होंने कहा कि भैया वो ऐसा दृश्य था, इतनी तेजी से उन्होंने एक चरण अपना शिला पे रखा, और शिला ठीक जमुना के किनारे है, और रात्रि का चंद्रमा पूर्ण अपना, ऐसे लगता था कि श्री कृष्ण ही उस चंद्रमा के रूप में अपने महाप्रकाश को उन्होंने चारों तरफ बिखेर दिया था। और उन चांदनी की सुंदर रश्मियों में और प्यारे श्याम सुंदर ने जब वेणुवादन प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर बयार चली, इतनी सुंदर हवाएं चली, और तब उन्होंने वेणुनाद किया। तो उन्होंने कहा वेणुनाद प्रकट करते समय, और उनके मुखारविंद पे वो गरिमा थी, वो अपार वैभव, वो सौंदर्य, और उन्होंने कहा ओहो उनके सौंदर्य का ऐश्वर्य वो अद्भुत था, वो अपार अथाह माधुर्य। और ऐसे वेणुनाद करते थे तो श्वास प्रश्वास लेते थे। तो उन्होंने कहा हमने उनके श्वास प्रश्वास की गति को देखा है। जब वो हमारे पास थे, हमारे कक्ष में थे, तब भी हमने उन्हें श्वास लेते हुए देखा कि वो श्वास कैसे लेते हैं।
वो कैसे गंभीर हो जाते हैं, कैसे वो मौन रहते हैं, कैसे उन्होंने कहा वो घंटों बिना पलक झपकाए बैठे रहते हैं। प्राची ने उनको बहुत नज़दीक से देखा, उनका भोजन करना देखा है, सब चीज़ का। तो उन्होंने कहा देखिए, इस लौकिक जगत में संकेत मात्र से मिल सकता है कि देखो पलकें कैसे झपकाई जाती है, चला कैसे आता है। कहने को नासिका यहाँ भी होती है लोगों की, और कहने को ठाकुर जी की भी नासिका ही बोलते हैं। आँख हमारी भी होती है नेत्र पर, और कहने को ठाकुर जी के भी नेत्र हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्या कदाचित ये इन नेत्रों से उन नेत्रों का कोई अनुमान लगा सकते हैं? यहाँ के कमल इत्यादि और जो उपमा की जाती है वो भी पूर्ण उपमा नहीं है। तो इसलिए प्राची जी ने कहा उनका गायन, उनके गायन की कोई तुलना ही नहीं है। तो देखिए, तो इसलिए हम जो गा रहे हैं हम तो अपनी मर्जी से, लेकिन जो जो वृत्तांत प्राची जी ने सुनाए वो भी हम सुनाते हैं। चलिए, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया, रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। अब ये रसखान कौन? रसखान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया। ओह, आपको कई बार मैं कह चुका हूं मुझको रसखान सलवार पहना गया। ठाकुर जी ने रसखान के कारण ये पठानी सलवार सूट जैसा पहनना शुरू किया। ठाकुर जी सब पहन लेते हैं, कौन कहता है? हमारे श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ जी बहुत सारी जामा जैसी जो पोशाक पहनते हैं, वो बाद में कालांतर में। तो ठाकुर जी के लिए कोई ऐसा नहीं है कौन सी पोशाक नहीं पहन सकते। अब भैया उन्होंने रसखान जी, सैयद अब्राहम नाम था इनका, और बादशाहों के परिवार में थे, उसी वंश में, और बड़ा इनका अपना रौब धाप था, लेकिन बड़े हुस्न परस्त थे, सुंदरता के उपासक थे। कई घटनाएं सुनाते हैं लोग, कई लोग कहते हैं काबुल में उन्होंने ऐसे देखा था। वो बात भी प्रकारांतर से सत्य हो सकती है, उसको हम अन्यथा नहीं कहते, लेकिन प्रमुख बात यह है कि इनका किसी से प्रेम था बड़ा, किसी को देख के बड़े आसक्त हो गए। कई पत्नियां थी इनके, संतान इत्यादि सब थे, लेकिन एक वैश्य, एक बनिए के पुत्र में एक पुरुष के सौंदर्य को देख के बड़े आसक्त हो गए थे। ऐसी स्थिति आई थी। वो चाहे कोई स्त्री होती थी तो उसमें आसक्त हो जाते थे, कोई सुंदर पुरुष होता उसमें भी आसक्त हो जाते।
लेकिन देखो भगवान कहाँ से कहाँ किसको स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति बनी कि उनको एक दिन बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई चीज़ ठहरती नहीं, इस संसार में किसी को कोई चीज़ पूरी तरीके से मिलती नहीं, चाहत करने से क्या होता है। मन बड़ा दुखी था और मन में लगा इस संसार में तो कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसलिए क्योंकि सब जो मिलेगा वो सब छूट ही जाएगा। कोई ऐसा है क्या जो बहुत सुंदर हो, जो कभी न छोड़े और कभी धोखा न करे। कदाचित कोई बहुत सुंदर आपको मिल जाए और आपसे धोखा करता हो, आपके प्रेम को समझता ना हो, तो जो कभी धोखा न दे, कभी साथ न छोड़े, मेरे को मुझसे भी ज्यादा मुझको प्रेम करता हो और मुझसे भी ज्यादा मुझको समझता हो, क्या कोई ऐसा मिल सकता है? 108 सारी चीजें किसमें हो सकती है। बड़े मन में व्याकुल थे, घूम रहे थे, कहीं कथा चल रही थी और अचानक किसी रसिक ने प्यारे श्याम सुंदर का वर्णन किया। सैयद इब्राहिम ने वहाँ कान लगा के सुनना शुरू किया और प्यारे ठाकुर के सुंदर स्वरूप को सुना तो पहले ही हुस्न परस्त थे, रूप पे कायल हुआ करते थे। फिर उन्होंने कहा बाहरी रूप को क्या देखो, भीतरी जब उनके गुणों को सुना, गुण भी सुने, रूप भी सुंदर, रूप भी सुंदर, रूप भी सुना। और भैया रसखान ने निश्चय कर लिया, सैयद इब्राहिम जिनका नाम था, उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस छोरे से, कहते इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, वो ऐसा छोरा है। ओहो, नंद राजा का शहजादा, वो कभी किसी का जी नहीं दुखाता। प्रेम की प्यास लेके जो भी इनके पास आया, इसने किसी को नकारा नहीं। ओहो, भीषण से भीषण असुरों को, खग मृग को, वृक्षों को, सबको प्रेम देने वाला, स्थावर जंगम सब उसके प्रेम के भाजन है। तो चराचर सृष्टि को और सबको प्रेम करने वाला वो ब्रज का राजकुमार, और उसके अपार सौंदर्य के विषय में जब सुना, रसखान जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं इनको पाके रहूंगा। और वहीं से प्रारंभ हुआ इनकी ठाकुर जी के प्रति खोज। हो सकता है इनका कभी किसी काम से काबुल जाना हुआ हो और वहाँ पान खाते हुए इन्होंने प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर चित्र को भी देखा हो। ये जो घटना आती है कि वो जूती भी लेके गए और पठानी सलवार सूट लेके आए, जो पठानी सूट पहनते हैं लड़के, तो वो लेके आए, तभी तो कहते हैं मुझको रसकान सलवार पहना गया। तो दोनों किंवदंती का जो आधार होता है, कोई ना कोई ने तो कहा है, जो बात लेखे में ना आई हो पर किसी के सुनने में आई हो, तो उसका भी कोई आधार होता है। लोकोक्ति, लोक में किसी की उक्ति, वहीं से लोकोक्ति बनी, तो बात है। चलिए इसको भी स्वीकार करते हैं। रसखान को लगन लगी और रसखान आए ब्रज में, और फिर यहाँ से हमने रसखान की वार्ता आपको सुनाई। वो सूट सलवार तो लेके आए थे ठाकुर जी के लिए, पठानी सूट तो, और ठाकुर जी ने पहन भी लिया। बड़ी उनको जहमत उठानी पड़ी, बड़ी उनका रोना बिलखना, हाँ, वो रातों में उनकी प्रतीक्षा करना, और कैसे मैं एक नज़र उनको देख लूं। और जब ठाकुर जी ने कहा ओहो क्या बात है, आप जानते हो ना हमारे लिए भगवान की तस्वीर तस्वीर होती है, तस्वीर मान लो बैठे रहो, लेकिन सच में वो कहते हैं, एक पंक्ति कहते हैं कि देखो क्या हमने भी देखने की हद कर दी और वो भी तस्वीर से बाहर निकल आई। हाँ, सच में आप भी कह दो जरा तस्वीर से निकल के सामने आओ। हाँ, वाह वाह, कह दो भैया, ऐसी बात तो आप देखने की हद कर दो, वो तस्वीर से बाहर निकल आएंगे, तस्वीरें बोलेंगी। हमारे एक भक्त हैं,
उनके साथ बड़ी अलग स्थिति चल रही है। बड़े प्रेमी हैं, बहुत ही गहरे ठाकुर जी के प्रेमी। किसी समय में उनका खौफ हुआ करता था, जिसको वो अपनी कोप दृष्टि से देख लेते थे लोग घबरा जाते थे। और उनका परिवार भी सब लोग वीर योद्धाओं का परिवार है। ऐसे बहुत लोग हैं जो उनसे प्रसाद पा चुके थे पिटने का, और क्षेत्र में दूर दूर तक उनका खौफ भी था उन लोगों का। उस परिवार ने, उन्होंने एक गलती कर दी, अपने बालकों को मेरे पास पढ़ाने के लिए भेजना शुरू किया और पढ़ने लगे अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स। और मैंने उन्हें पढ़ा पढ़ा के और फिर माला भी दे दी। फिर ऐसा पढ़ा दिया कि वो उनके घर में जहाँ गन निकाल के कब फायरिंग कर दे वो लोग, और उन लोगों ने माला ले ली हाथों में और भैया करने लगे भगवान का भजन। कुछ नहीं रखा बातों में और माला ले लो हाथों में, सब बालक। और अब उनके घर में सब करने लगे, कोई निर्जला व्रत कर रहा है, जन्माष्टमी मन रही है। और भैया हमें भी बड़ा अच्छा लगा। वो वीर योद्धा, वो योद्धाओं का परिवार, अचानक उन सब ने भगवान की भक्ति को भी स्वीकार कर लिया। अब देखो, अब लोग उनसे खौफ में नहीं, अब लोग उनकी प्रशंसा करते। देखो उनके परिवार में ऐसे ऐसे सब लोग भगवान के भक्त भी हो गए। ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन उस लड़की का भगवान से प्रेम बढ़ता चला गया। हमने उनसे भगवत दर्शन का एक अनुष्ठान कराया था वर्षों पहले, वहीं से उनका जीवन बदल गया। उनको बहुत एक सुंदर अनुभूति हुई और उस लड़के ने भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने जैसी वृत्ति भी आ गई। अब पिछले कुछ महीनों से वो, उनको बरसों से ठाकुर जी के लिए क्रंदन करना, रोना, ये तो उनके लिए स्वाभाविक बात थी। लेकिन उनको कुछ महीनों से, कुछ समय से, तो लगभग 1-1.5 साल से कह रहे मुझे एक मानसिक बीमारी हुई है क्या। मैं एक दिन पूछ रहे, मैंने कहा बीमारी नहीं है, ये रोग तो सबको हो जाना चाहिए। हमारे परम पूज्य बाबूजी कहते थे माथा खराब हो गया, हमारा माथा खराब हो गया। तो मतलब जब उन्हें दिव्य दर्शनों में चले जाते थे और जब इस शरीर का भान चला जाता था, जैसे प्राची जी का माथा खराब हो गया था। बाबूजी कह रहे थे मेरे को ये अपना मानस रोग बहुत प्यारा है। बाबूजी कहते ऐसा रोग रहे, सबको हो जाए। तो प्राची को भी तो ऐसे ही रोग हो गया। फिर कहाँ घंटों घंटों तक सुध ना होना, किसे खाने की किसे पीने की। हटे वह सामने से जब कहीं मैं अन्य को देखूं। हाँ, अरे ऐसे बन जाओ आप। कितनी बड़ी बात बोले गिरधर जी ने, मैंने इनको शुभकामनाएं भी दे दी कि सदा बसा रहता मन में, तो कैसे फिर अन्य को देखूं। अगर ऐसा हो जाए फिर अन्य को दिखे ही ना, तो फिर झंझट ही मिट जाए। प्रॉब्लम अन्य में ही तो आ रही है, हम अन्य को ही देखे जा रहे हैं और जिन्हें देखना था उनको नहीं देख पा रहे। क्यों? अगर ऐसा हो जाए, मनुष्य मात्र की समस्या है ये। अगर हम सोचें कि किसी की अपने जीवन में, अपने हृदय पे हाथ रख के देखो कि क्या वास्तव में आप श्री कृष्ण की तरफ, आप प्रिया प्रियतम की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है कि हम हृदय पे हाथ रख के बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ हम उनको नहीं देखते, हम उनको देखते हैं अपने जीवन में। कितना जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको 4 से 5% देखते हैं, 95% हम संसार को देखे जा रहे हैं बेटे। ये सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं है, ये तो रसिकों ने देखा उन्हें। वो उनको, जो उनको देखता बेटे, फिर वो किसी अन्य को नहीं देखता। इसलिए मैं कह रहा हूं उन्हीं को देखना शुरू कर दो, अन्य दिखना बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अन्य से हमें मतलब है, बाबूजी के खाली पद नहीं है। तो प्राची जी ने क्या किया, अन्य सब कुछ बंद कर दिया, अन्य वृत्तियों को छोड़ दिया, और ऐसे ही काम चलेगा बेटे। खैर, तो वो कह रहे मेरे को माथा खराब होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा। तो बता रहे थे कि भगवान का कोई भी चित्र, प्रिया प्रियतम राधा माधव जी या राधा रानी श्री कृष्ण का कहीं भी कोई चित्र होता है, तो वो लोग उनका, वो करें, मैं अपनी उनकी पत्नी को बोलते जरा देख कैसे क्या मुंह बना रहे। तो वो राधा रानी मुंह चढ़ाती हैं,
कभी नाक इधर कर देगी, कभी मुंह ऐसे कर देगी, जीभ निकालेंगी, ठाकुर जी ऐसे से इतनी शरारत करते हैं और मुंह चढ़ाने के सारे तरीके। उन्होंने कहा वो मुझसे बोलते नहीं पर कभी। मैंने कहा ठहरो, वो बोलेंगे भी, ये तस्वीरें बोलेंगी। बहुत वर्षों पहले मुझे एक अनुष्ठान में किसी दिव्य विभूति ने कहा था, याद रखना एक दिन ये सारे चित्र बोल पड़ेंगे, ये सारे जो चित्र देखते हुए बोल पड़ेंगे। ये मुझे वर्षों पहले चित्र समझते रहोगे तो चित्र में ही रहेंगे, फिर तस्वीर ही समझते रहिए। तो ऐसे रसखान ने देखा और फिर आए ठाकुर जी के पास में, और फिर ठाकुर जी ने देखो उनकी प्रेम को स्वीकार भी कर लिया। उनकी स्थिति क्या रही, एक कवित्त है, बड़ा सुनो। कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार में, कहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को, कहा महाजोगी हो लगाए काहे साधे पंचानल, कहा सोए जी बीच जल, कहा जीत ली ने राज सिंधु वारा पार को, कहा जीत ली ने राज सिंधु वारा पार को। तीरथ हजार जप संयम अपार व्रत, तीरथ हजार तीरथ हजार अरे बूझत लबार को, तीरथ हजार सोई है गंवार जिनकी ओ नहीं प्यार नहीं, से ओ दरबार यार नंद के कुमार को, सोई है गंवार जिनकी ओ नहीं प्यार नहीं, से ओ दरबार यार नंद के। देखिए लाइन सुनिए ध्यान से कि कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार में। प्यारे ठाकुर को उन्होंने ऐसा जब देखा और ठाकुर के सखाओं के साथ उनके दरबार को देखा, ठाकुर जी ने सलवार दी हुई पहन ली, इतना खुल गए थे ठाकुर जी से, तो कहते ओहो जिस दरबार में उनके नित्य सखा सब लोग बैठे हैं, और भैया वन स्थली में सुंदर वन प्रदेश में और प्रियतम श्याम सुंदर की उनके सखाओं के साथ दिव्य ओहो ऐसे दिव्य अति दिव्य लीला चल रही है। और ऐसी लीला में वो कहते हैं ओहो क्या लोग क्यों धन संपदा के लिए बावले हुए चले जा रहे हैं। तो कहते हैं अरे उन्होंने अपना रसखान खुद शहजादे थे, पर उन्होंने छोड़ दिया, वो सब वैभव छोड़ दिया, फकीर बन गए ब्रज के। क्या कहते हैं, कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार में, कहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को। क्या करोगे अंग छार लगा के जोगी बन के। रस खान कह रहे मेरे तो काम की नहीं है। कहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, और कहा जीत ली ने राज सिंधु बारा पार को। क्यों 5 अग्नि के अंदर बीच में बैठे पंचानल को साधे, क्यों बीच जल में समाधि लगाएं, और क्यों जीते बड़े बड़े राजे रजवाड़े जीत के। कहा जीत ली ने राज सिंधु बारा पार को। व्रत बार बार व्रत क्यों करे, व्रत बार बार तप संयम अपार व्रत, अरे तीर्थ हजार अरे बूझत लबार को। हजारों तीर्थ, अरे लबार कौन पूछता है इनको। और रस खान घोषणा करते हैं अरे सोई है गंवार जिन कियो नहीं प्यार। वो गंवार है जिन्होंने मोहब्बत नहीं की, किससे, ओहो क्या सोई, हाँ सोई है गंवार जिन कियो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार यार नंद के कुमार को, नहीं सेयो दरबार
यार नंद के कुमार को। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, 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 जय राधे जय श्यामा श्यामा। भैया बहुत सुंदर सुंदर, एक से एक मानुष है। मानुष हो तो वह रस खान बसे जो ही गोकुल गांव के ग्वारन। ऐसी उनकी भावना कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिले, मनुष्य कहलाने का, तो हम ब्रज प्रदेश में हमारा जन्म हो। ऐसे रसखान जी बड़े सुंदर उनकी घटनाएं हैं। हम बता रहे थे, रसखान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया। तो वो बताते हैं ठाकुर जी से बड़ा स्नेह हो गया और ये सैयद इब्राहिम रस के खान बन गए। पुष्टि मार्ग वल्लभ कुल की अतिशय कृपा हुई उन पे और सच्चे वैष्णव बन गए। गोकुल में उनकी समाधि है आज भी, विद्यावधि। तो एक कवित्त है, कितना रसखान के स्वरूप के विषय में बताते हैं। क्या? अति सुंदर री ब्रजराज कुमार, महामृदु बोलनी बोलत है। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार, महामृदु बानी बोलत है। लखनैन की कोर कटाक्ष चलाई के, लाज की गांठन खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाय है, कुंजन कुंजन डोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाय है, कुंजन कुंजन डोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो मधि, रूप के सिंधु कलोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो मधि, रूप के सिंधु कलोलत है। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार, महामृदु वाणी बोलत है। महामृदु वाणी बोलने वाले ब्रज का राजकुमार अरी सखी बड़ा ही सुंदर है। और क्या कहते हैं? लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाएगे, अपने नेत्र की कोर कटाक्ष से दृगंत चारु सायकम। लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाएगे, लाज की गांठन खोलते हैं। एक कटाक्ष से देख लेना, सारे लाज छूट जाएगी, मर जाएगी, भागी भागी फिरेंगी। तो कहते हैं सुनरी सजनी अलबेलो लला, यह कुंजन कुंजन डोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो लला, यह कुंजन कुंजन डोलत है। ये कन्हैया है ना, अभी थोड़ी देर पहले इस कुंज में मिलेगा, फिर वहीं दूसरे कुंज में मिलेगा, फिर तीसरे कुंज में मिलेगा। इसका काम क्या है? ठाकुर जी कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। प्राची जी बता रही थी
कह रहे भैया इतना भोजन, इतना, भैया छकड़े भर भर के जाते हैं और बोले इतना ये ढो ढो के सामान ले जाते हैं, कितना बड़ा इनका कारोबार चल रहा है सब भोजन का सब। अरे नंदालय में जो नंदरानी जशोदा मैया के यहाँ बनवा के जाती हैं और सभी अधिकांश, उन्होंने बोला भैया वो घर ऐसा है, उनका घर ऐसा है, 4 का काम पड़े 40 जाती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई कि बोले कैसे वहां पे पापड़ बनते हैं, तो छत पे सब उनका मंगोड़ी बनती है, मंगोड़ी बनाते हैं ना से, बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। एक बार उनका सुबह सुबह हम अपने घर से भी बना के ले गए थे उनके लिए भथुआ के पराठे, तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा ब्रज का जीवन कैसा है, जिसमें भगवान के नित्य विहार का ऐश्वर्य तो है, लेकिन मनुष्य भाव जैसा, जैसे वहां पनखट पे जाना है और वहां जल लेके आना है, पर वह मजबूरी नहीं है कि भाई अब कमाई करेंगे ऐसे करेंगे, नहीं, दधी माखन बेच के आना है, ये सब घटनाएं हो रही है वहां पे। लेकिन अचिंत्य शक्ति भगवान की योग माया प्यारे श्याम सुंदर की, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा भैया जैसे आप एक प्ले करते हो, आप किसी चीज को ड्रामेटाइज करते हो, उसका नाट्य मंचन करते हैं, तो आप क्या करते हैं भैया, उस पे स्टेज पे खाट लगाते हैं, कहीं पे आप पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर आप उस अच्छे सीन को अच्छे से आप दिखाते हैं कि भाई इसका नाट्य मंचन ठीक से हो पाए। ऐसे ही वहाँ अचिंत्य महाशक्ति उस दिव्य ब्रज प्रदेश में प्रकट होती है, वो नित्य गोलोक का वहाँ ऐश्वर्य होता है, पर इतना माधुर्य वहाँ पे ऐसा, वहाँ नित्य लोक में तो ऐसा कोई जल भर के लाने का काम नहीं है, पर उन्होंने बोला जहाँ ब्रजपुर प्रकट होगा, ब्रजपुर मतलब जहाँ पे ओह माया मनुष्यम हरि, जहाँ ठाकुर जी और ओह मानुषी लीलाओं जैसी लीलाएं करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जागरण है, वहाँ पे माता पिता है, रिश्तेदार हैं, उनकी बुआ है, सुनंदा बुआ कौन है, सब बताया, सबका बताते भी, कुंदलता कौन, कुंदवल्ली कौन, घनिष्ठा कौन, सबके विषय में उन्होंने इतना, श्री कृष्ण की गली में कौन कौन से कुत्ते हैं उनका नाम भी बताया, उनकी जो बिल्लियां है ऊपर, उन बिल्लियों का नाम जो ऊपर घर में आ जाती हैं, वो बिल्लियां साधारण बिल्लियां थोड़ी है। उन्होंने बोले उनके शुक का नाम क्या है, कौन कौन से तोते, कौन कौन से सारिकाएं कहाँ कहाँ जाती हैं, कैसे कैसे। प्राची जी ने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ब्रज भाव पे दी, साधकों के लिए बहुत बड़ी वस्तु देके गई हैं वो। हम तो सिर्फ यही बात बता रहे हैं कि प्राची कोई थी और एक बहुत, बस इतना भी जान लें, फिर उनके द्वारा कही गई वाणी, उनके द्वारा कही गई बातें, जो उन साधनाओं को करना चाहता है जिनसे श्री कृष्ण मिलते हैं, श्री कृष्ण जो जप तप संयम इन सब से प्रसन्न होते हैं माना, लेकिन उनकी प्राप्ति किससे होती है, प्राची जी ने वो विद्याएं भी बताई हैं। तो कुंजन कुंजन डोलत है, ये बताया था मैंने उनका, सुनरी सजनी अलबेलुरा, और रसखान लखी मन बूढ़ गयो, रसखान कहते हैं अब मदि रूप के सिंधु कलोलत है, अब ये मन न कहीं बचा नहीं, वो तो रूप के महासागर में डूब गया, ये कन्हैया चलता फिरता रूप का महासागर है। अगर जिनकी कुंडल पे पहले नजर पड़ती है वो कुंडल पे लटक जाता है, और जिसने वनमाला देखी सो वनमाला पे, जो उनके सुंदर चरणों को देख लेगा, जो सुंदर उनके मुखारविंद को देख लेगा, वो वहीं का वहीं ठहर जाएगा। मतलब आंखें एक जगह जाके चिपक जाती है, वहीं डूब जाती है, ऐसा अथाह सौंदर्य हमारे प्यारे श्याम सुंदर का है। ऐसे हमारे भुवन मोहन, त्रिभुवन मोहन, ऐसे प्यारे ठाकुर रसखान ने देखा ही नहीं, तभी तो कहते हैं सोई है गंवार जिन कियो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार यार नंद के कुमार को, नंद के कुमार का जिन्होंने दरबार नहीं। और इतने आगे लीलाएं देखी कुंज कुटीर में, कैसे खुद बताते हैं क्या, एक मिनट। ब्रह्म ढूंढो पुराणन गानन, वेद रुचा सुनी सो गुनी चानन, देखो दुर्यो न कहूं की तहूं वह कैसो स्वरूप है,
कैसो सुभायन। हेरत हेरत हारी थक्यो, रस खान बतायो दे लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलो तत राधिका पायन। बैठो पलो तत राधिका पायन। देखो सुनियो न कहूं कि तहूं वह कैसो स्वरूप है कैसो सुबह। ये गिरधर जी इन्होंने पकड़ ली गलती मेरे से, देखो दुर्यो निकल गया था। बिल्कुल न देखा न सुना वो कैसा स्वरूप है। हेरत हेरत हारी थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। कोई बता नहीं पाए। कहाँ देखा? मैंने कुंज कुटीर में, निभृत निकुंजों में देखा प्यारे श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में, और उनके चरणों को पलट रहे हैं। वाह वाह, जो त्रिलोक को है स्वामी तेरे चरण पड़ियो। ऐसे प्यारी ललिजू की महिमा उन्होंने देखी। तो ऐसे ही रस खान ने प्यारे ठाकुर को, और ऐसे ही रस खान गोपी भाव में है वहां पे, और सुंदर ब्रज गोपी के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया? पान खा रहे थे। पान खाते खाते और उसकी पीक उन पे, उनके सुंदर वस्त्रों पे, हाँ, और फिर तो आप जानते हो, रस खान के प्राण सुधा भरी बो, रस खान के प्राण सुधा भरी बो, अधरान पे त्यों अधरा धरी बो। भैया रस खान भी कम नहीं थे, उन्होंने मुंह का पान ही छीन लिया। रस खान के प्राण सुधा भरी भो, और भैया रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया। और तो और बताएं, खूबी घटनाएं हैं रस खान जी की। सारी चीजें सबके समक्ष और चर्चा की नहीं होती, तब भी कोई बहुत प्रेमी भाव के भक्त हों, जिन्हें ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करना हो, उनको उनके पदों को, कवित्वों को एकदम भावपूर्वक पढ़ना चाहिए। उपदेश के जो कवित्व हैं वो कितने सुंदर कवित्व है। एक कवित्व को कह के कल फिर हम रस खान जी की थोड़ी सी बात जो वो कंप्लीट कर लेंगे, पर एक कवित्व मैं जरूर कहना चाहूँगा। उन्होंने साधक को बताया कि किसी साधक को कैसे श्री कृष्ण मिलेंगे, जिन ठाकुर को हम प्रेम करते हैं वो कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कवित्व पहले, सुनिए सबकी कहिए ना कछु। रस खान ने वो विद्या बताई, आप सुनिए, ज्यादा कहिए मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं, नहीं बतानी चाहिए। गुरुजनों के सामने बताइए। आपका कोई प्रश्न हो तो उन्हें संक्षेप में कह दीजिए, अपनी बात कह दीजिए, पर सबके बीच में इसलिए नहीं कहनी चाहिए। उसमें कई तरीके की और हमारे मन के अंदर में गलतियां आ सकती है, इसलिए कई लोग कहते हैं ना, नहीं देखो दोबारा वो अनुभूतियां होनी बंद हो जाती है। ये बड़ी सुगोप्य हैं, इन्हें छुपा के रखना चाहिए। धीरे धीरे अंतर जगत अपने रहस्य आपके सामने खोलता चला जाएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर आप पढ़ पढ़ के जानने वाले नहीं होंगे। फिर बहुत कुछ आप, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तो फिर सच बताएं। तो बाबा रस खान कहते हैं, सुनिए सब की कहिए ना कछु। अब संसार में भी सबकी सुन लीजिए, बुरी भली बुरी सब सुन लो, अपनी तरफ से मत बोलो। ऐसे कहते रस खान, सुनिए सब की कहिए न कछु, रहिए इमियों
भव बागर में। इस तरह इस भव बागर में ऐसे रहिए। फिर दूसरी लाइन क्या बोली उन्हें, करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिनते तरिए मन सागर में। व्रत और नेम कीजिए, सब कर रहे हैं, पर सच्चाई लेके नहीं करना, सच्चे बन के नहीं, भगवान से भी झूठे बन के, भक्तों से भी झूठे बन के, गुरुजनों से भी झूठे बन के हम रहते हैं। हमारे गिरधर जी परसों मुझे कह रहे थे, क्या हरि गुरु से क्या साचो, हाँ हरि गुरु दासन सो साचो सो ही, हाँ सो ही भक्त सही। जो हरि गुरु दासन सो, दासन मतलब भक्त, गुरुदेव गुरु और हरि भक्त ठाकुर जी। तो करिए सच्चे, करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिनते तरिए मन सागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सतसंग उजागर में। सबसे दुर्भाव बिना मिलिए, एक से भी नहीं, फिर किसी से भी दुर्भाव नहीं, किसी से प्यार से, किसी से तकरार से नहीं। मिलिए और सदा सत्संग में रहिए, वरना एक क्षण भी कुसंग में खराब हो जाएगा। सच्चे बन के रहिए। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सतसंग उजागर में। रस खान गोविंद ही यो भजिए, जिमी नागरी को मन गागरी में। ये नागरी को मन गागरी में बड़ा प्रसिद्ध है। ये किनका है? रसखान जी का, कि रसखान गोविंद ही यो भजिए। जैसे नागरी, ब्रज नागरियां, ब्रजांगनाएं, और मटकी, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी। तो ब्रजांगनाएं तो श्री कृष्ण में ध्यान रखती है, लेकिन साधारण संसार में आपने किसी स्त्रियों को देखा होगा ऐसे ही मटकियां ले जाते हुए, देखा? उनका मन तो श्री कृष्ण में नहीं रहता। उनका मन कहाँ रहता बताओ? वो बात करती है ससुराल की, पड़ोसन की, कितनी निंदा कर लेंगी, कितनी बातें कर लेंगी, हंसी मजाक कर लेंगी, हंसी ठट्टा कर लेंगी, लेकिन वो मटकी पे मटकी पे मटकी जो रखी हुई है, वो कितनी बात कर रही है, ऊपर से सब व्यवहारिक बातें चल रही है, लेकिन उनका चित्त रहता कहीं ये गगरी छलक न जाए। सारा ध्यान रहता है कहीं गिर न जाए। सारा ध्यान किधर रखता है? हाँ, तो संसार का काम करते हुए ऐसे कि चित्त को अपना रखना उसी गगरी में। तो आप भी रस खान गोविंद ही यूं भजिए, जिमिनागरी को मन गागरी में। और रसखान कितनी ऊंची अवस्था के हैं, इस बात से फैसला कर दीजिएगा। मूल गोसाई चरित्र के माध्यम से बताया गया, तत्कालीन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जो चरित्र लिखा गया उनके समय में, उसमें साफ वर्णन आता है कि सबसे पहली रामचरितमानस को जब बाबा तुलसी ने लिखा तो सबसे पहली बार जिनको सुनाई थी वो किनको सुनाई? वो थे बाबा रसखान। तो एक मुस्लिम को पहला श्रोता बनाया, ये बात नहीं थी। वो भी प्रेमी थे ठाकुर जी के, ये भी प्रेमी थे। इसलिए रसखान जी की वाणी को अन्यथा लेना ही नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।